कुरुक्षेत्र की उस विशाल युद्ध भूमि में फिर से आपका स्वागत है। वो मैदान जहां इतिहास बदलने वाला था। हमारे गीता पर चल रहे इस गहरे विचार विमर्श के छठे पड़ाव में आज हम एक बहुत ही खास पल पर नजर डालेंगे जी। वो क्षण जब राजा दुर्योधन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और पांडव सेना के कुछ खास योद्धाओं का जिक्र करते हैं। आज हम गीता के पहले अध्याय के छठे श्लोक में छिपे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो श्लोक कुछ इस तरह है, जहां दुर्योधन कहते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथः। जी। यानी पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु, हाँ, अभिमन्यु, और द्रौपदी के सभी पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन सिर्फ गिनती नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ ये महारथी शब्द बहुत वजन रखता है। ये सिर्फ एक सैनिक या योद्धा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा। हाँ, शास्त्रों के अनुसार महारथी वो असाधारण योद्धा होता है जो अकेले ही, सोचिए, 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। 10,000? हाँ, जो अस्त्र शस्त्र चलाने में परम निपुण हो और जिसके पास अद्भुत रण कौशल और साहस हो। तो जब दुर्योधन इन नामों के साथ महारथी विशेषण जोड़ रहे हैं, वो असल में पांडव सेना की ताकत की गुणवत्ता, उसकी मारक क्षमता का आकलन कर रहे हैं। ये एक सूची से कहीं ज्यादा, आप कह सकते हैं, एक रणनीतिक विश्लेषण है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि वो किन नामों को चुनते हैं। युधामन्यु और उत्तमोजा दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे। जी, पांचाल के, और अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। फिर अर्जुन के पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु का नाम आता है, जो उम्र में भले ही कम थे, पर उनकी वीरता की गाथाएं तो तब तक प्रसिद्ध हो चुकी थीं। बिल्कुल बिल्कुल, युवा वीर। और फिर द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन का जिक्र है। ये पांडवों की अगली पीढ़ी थे, उनकी विरासत। हाँ, अगली पीढ़ी। क्या इन खास नामों को चुनने के पीछे दुर्योधन का कोई और मकसद भी हो सकता है? सिर्फ द्रोणाचार्य को बताने के लिए? ये सवाल तो हाँ गहरा है। ऊपरी तौर पर देखें तो शायद लगता है कि वो बस द्रोण को बता रहा है, ताकत के बारे में। हाँ, विपक्षी सेना की ताकत के बारे में, या शायद उकसाने के लिए, सावधान करने के लिए। हम जानते हैं कि दुर्योधन का मन वो ईर्ष्या, भय, असुरक्षा से भरा था। सही कहा। संभव है कि इन महारथियों का नाम लेते हुए वो अनजाने में अपने भीतर के डर को भी जाहिर कर रहे हों। अच्छा। और देखिए, द्रोणाचार्य के सामने इन नामों को लेना शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि द्रोण ने पांडवों को भी शिक्षा दी थी। हाँ, ये बात भी है। और अब अभिमन्यु जैसे योद्धा कहीं ना कहीं उनकी अपनी शिक्षा की उत्कृष्टता का भी प्रमाण थे। तो दुर्योधन शायद ये भी याद दिलाना चाह रहे हो कि भाई सामने वाले कितने सक्षम हैं और इसलिए युद्ध में कोई ढिलाई न बरती जाए। यानी ये सिर्फ एक सैन्य आकलन नहीं, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू भी छिपा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि दुर्योधन, जिसे हम अक्सर हठ और अज्ञानता से जोड़ते हैं, बिल्कुल, यहाँ कितनी बारीकी से अपने विरोधियों की विशिष्ट शक्तियों को पहचान रहा है। ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है ना? हाँ, ये अप्रत्याशित जरूर लगता है और यही इस श्लोक की एक महत्वपूर्ण सीख भी है। आप देखिए। अच्छा, कैसे? दुर्योधन के चरित्र में नकारात्मकता बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस क्षण में उनकी सामरिक बुद्धि और स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करने की क्षमता दिखती है। वो बड़ी तस्वीर यानी विशाल सेना के साथ साथ उन खास योद्धाओं को भी देख पा रहे हैं जो युद्ध का रुख पलट सकते हैं। सही। ये हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति, किसी भी चुनौती, या यहाँ तक कि किसी विरोधी को भी कभी सिर्फ एक नजरिए से या सिर्फ नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, उनमें भी विशिष्ट गुण या क्षमताएं हो सकती हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। तो अगर हम इसे अपने जीवन में उतारना चाहें, आजकल की जिंदगी में, हाँ, क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी समस्याओं या प्रतिस्पर्धाओं में सिर्फ बड़ी चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए जो शायद नजरअंदाज हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही होता है ना। हाँ। मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम अक्सर उसके मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें शामिल टीम के किसी सदस्य की कोई खास विशेषज्ञता या कोई अप्रत्याशित बाधा आ सकती है या कोई छोटा सा अवसर, इन बारीकियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। कर देते हैं अक्सर। हाँ, कर देते हैं।
दुर्योधन यहाँ अपनी सारी कमियों के बावजूद हमें यही याद दिला रहे हैं कि वास्तविक समझ जो है वो विवरण में छिपी होती है। किसी व्यक्ति की ताकत, किसी प्रोजेक्ट का जोखिम, किसी रिश्ते की गहराई, इन्हें समझने के लिए जूम इन करके मतलब विशिष्ट पहलुओं को देखना पड़ता है। जैसे दुर्योधन ने युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों की विशिष्ट क्षमता को पहचाना। सही कहा आपने। ये केवल योद्धाओं की सूची नहीं बल्कि रणनीति, मनोविज्ञान और एक गहरी समझ का संगम है इस एक श्लोक में। संक्षेप में कहें तो गीता का ये छठा श्लोक 1.6 हमें युद्ध भूमि के उस तनावपूर्ण माहौल में भी दुर्योधन द्वारा अपने शत्रुओं की व्यक्तिगत शक्तियों के सटीक मूल्यांकन को दिखाता है। जी, ये हमें व्यवहारिक जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करते समय केवल ऊपरी सतह को न देखकर उसमें निहित विशिष्ट क्षमताओं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और निर्णायक कारकों को पहचानने और उनका विश्लेषण करने के महत्व पर जोर देता है। तो आज के लिए विचार करने योग्य बात यह है, क्या हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अक्सर बड़ी लड़ाई पर इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि उन महारथियों, उन खास मौकों, उन विशिष्ट लोगों या उन महत्वपूर्ण छोटी बातों को पहचानना भूल जाते हैं जो असल में जीत या हार का फैसला कर सकती हैं? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।